हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, जॉन ने दो योजनाओं ए एवं बी में अंशतः 15,000 रुपए की कुल धनराशि का निवेश किया। स्कीम ए एवं स्कीम बी क्रमशः 18% प्रति वर्ष एवं 15% प्रति वर्ष की दर से एसआई देते हैं। यदि 4 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 9750 रुपये हो तो स्कीम बी में निवेशित धनराशि क्या थी। ठीक है, तो स्कीम ए और बी है, दो स्कीम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा स्कीम ए और स्कीम बी हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ से दिया टोटल टाइम कितना 4 वर्ष दिया है और कितना दिया है यहाँ से टोटल जो धनराशि दिया है वो दिया है 15,000 के मूलधन जो दिया है वो दिए 15,000 रुपया और ब्याज कितना इसको मिल रहा है 4 वर्ष के बाद कुल वो मिल रहा है यहाँ से कि 9750 रुपया, यानी कि यहाँ से एसआई जो है वो है 9750 रुपया। तो टोटल पर कितना इसका रेट है ये निकाल देंगे पहले। तो एसआई बराबर में होता है पी इंटू का आर, याद करना है टी दिया है 4 वर्ष और बटे में हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 15 छक्का 90। ठीक है, 7 यानी कि हो जाएगा 15 पाँचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान हमारा आ जाएगा 65 और बटे में हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, 1 4 दूनी 8 2 4 पाँचे 20, यानी कि इसका जो टोटल रेट वो है 16.25% है। जबकि यहाँ से स्कीम ए पर कितना रेट यहाँ से दे रहा है, ये दे रहा है स्कीम ए पर ये 18%, स्कीम बी पर यहाँ से दे रहा है 15% रेट। ठीक है, और ओवरऑल कितना है इसका 16.25% है ओवरऑल। तो यहाँ से ये बन जाएगा एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16.25 में से अगर 15 जाएगा तो हो जाएगा 1.25% और ये 18 में से 16.25 जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट का 75। तो ये कितना 17 और 1 18। जैसे पॉइंट से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा अनुपात में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पाँचे 125 और ये 5 15 2 5 25 और ये 5 25 और ये 7 5 35, यानी कि यहाँ से जो अनुपात आ जाएगा ए और बी का वो आ जाएगा 5:7। जो टोटल राशि कितना यहाँ से दिया है, टोटल राशि यहाँ से दिया है कि ये 15,000 है। तो 7 है 5 12, 12 का मान दिया यहाँ से ये 15,000 रुपये। यहाँ से 1 का मान हो जाएगा ये 3 5 15। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ से कटाएंगे तो हो जाएगा 12 का 48। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, तो 4 5 20 के 1250 जो आ गया वो 1 का मान आ गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है किसका, ये पूछा है स्कीम बी पर। स्कीम बी पर कितना है यहाँ से रेट या राशि, ये दोनों बराबर हो जाएगा, इनकी 7 है। तो 7 का मान पूछा है तो 7 बराबर में हो जाएगा 1250 इंटू का 7। तो ये हो जाएगा 0 7 5 35 3 वर्ष 84 3 87, यानी 8750 रुपया जो है वो इसका बी का स्कीम पर राशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण और विजय 3 दिनों में चित्र बना सकते हैं। विजय और चंदन उन चित्रों को 5 दिनों में बना सकते हैं। यदि अरुण विजय और चंदन साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं तो अरुण और चंदन साथ मिलकर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे 3 ठो व्यक्ति है, जब कैसे पहले कौन कर रहे हैं अरुण और विजय, तो ए फॉर अरुण और बी फॉर विजय, ये इस चित्र को बना दे रहे हैं कितने दिनों में, ये बना दे रहे हैं 3 दिनों में। फिर आगे है कि विजय और चंदन, यानी कि बी फॉर विजय और सी फॉर चंदन, ये बना दे रहे हैं इस चित्र को कितने दिनों में 5 दिनों में। और फिर आगे है कि अरुण विजय और चंदन, यानी कि अरुण विजय और चंदन जब मिलकर काम करते हैं तो ये जो चित्र बन जाता है ये चित्र बन जाता है 2 दिनों में। तो यहाँ से चित्र की संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, यानी कि ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से ए और बी की आ जाएगा 10 3 30, बी और सी की 5 6 के 30 और तीनों का जाएगा ये 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो तीनों का कितना है 15 है, जबकि यहाँ से ए और बी का कितना है 10 है, यानी कि यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का जब मान हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सी का मान कितना 5, जबकि बी और सी का दोनों का है 6। तो यहाँ से बी की क्षमता हो जाएगा 1, तो जब बी की क्षमता हो जाएगा 1 तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के यहाँ पर है 10। तो पूछा है किसका,
पूछा यहाँ से कि अरुण और चंदन, तो अरुण कितना कर रहा है 9 यूनिट, जबकि चंदन कितना कर रहा है 5 यूनिट। तो 9 और 5 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर में कितना करना है 30, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा ये 15 दूनी 30 और ये 7 दूनी 14, इनकी 15/7 दिनों में ये दोनों मिलकर इस चित्र को बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए एवं ऊंचाई 56.25% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ से रेट कितना किया जा रहा है, रेट जो है वो घटाया जा रहा है 20% की कमी। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। इनकी पॉलिश का मान लेते हैं त्रिज्या कितना है 5 है, अब इसका 20% कम किया जा रहा है, इनकी 5 से 1 कम किया जा रहा है, तो अब इसका त्रिज्या कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4। ठीक है, और आगे है कि यदि इसकी ऊंचाई में 56.25% की वृद्धि की जाए, ऊंचाई कितना है 56.25% है, तो बटे में करेंगे यहाँ से परसेंट में हटाने के लिए ये 100 से भागा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना दशमलव, तो 2 ठो और जीरो बैठ जाएगा नीचे, यहाँ से ये हमारा दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 11×5 = 55, ये 5 दूनी 10, ठीक है, 2×5 = 25, और यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 इनके 2000, फिर कटेगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 की 20 इनकी 400, और ये हो जाएगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है 1, और ये 5 दूनी 10, 2×5 = 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 5 से तो 5×8 = 40, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5 से तो 5 के 20, और ये 5 = 25, और हो जाएगा 5 से यहाँ से हो जाएगा 16×5 = 80, 9×5 = 45, इनकी ऊंचाई कितना दिया है यहाँ से 9/16 आ जाएगा। इनकी पहले इसका ऊंचाई कितना था, ऊंचाई पहले इसका था 16 था, अब ऊंचाई में कितना वृद्धि किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 16 से 9 अधिक यानी कि 25 किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि अब बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे परिवर्तन से पहले। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है πr² होता है। तो ऐसे बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन ये हो जाएगा पाई, तो पाई का मान 22/7, या यहाँ से पाई ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा पाई r², तो r का मान कितना है पहले 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ से कितना है h, यह है 16 है पहले, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आयतन ये 25 × 150 यानी कि 15 हासिल, तब 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये जगह 25 5 30 10 40 हो जाएगा, इनकी 400 पाई हो जाएगा। ये पहले परिवर्तन से पहले, परिवर्तन के बाद कितना है आयतन, ये परिवर्तन के बाद आयतन है ये पाई r², r यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू का h, h कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारा जाएगा आयतन ये 25 इंटू का 16, यहाँ पर 25 इंटू का 16, इनकी यहाँ से हो जाएगा 400 पाई। इससे परिवर्तन कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी है बेलन का आयतन परिवर्तन से पहले 400 पाई और परिवर्तन के बाद भी है 400 पाई। अगला प्रश्न है कि श्रीमान गुप्ता एवं श्रीमती गुप्ता की उम्र का अनुपात जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था तो 7:6 था। आज जब उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो उनकी उम्र का अनुपात 9:8 है। यदि दोनों बच्चों की उम्र में 10 वर्षों का अंतर हो तो आज से 2 वर्षों के बाद श्रीमान गुप्ता की उम्र क्या होगी। ठीक है, जैसे श्रीमान गुप्ता है और कौन से श्रीमती गुप्ता है, यहाँ से हो जाएगा मान लेते कि ए है श्रीमान गुप्ता, श्रीमती गुप्ता जो है वो है बी। ठीक है, यहाँ से कितना है पहले एक बच्चे के पहले इसका आयु का अनुपात है 7:6 है। ठीक है, अब कितना हो जा रहा है एक दूसरे बच्चे होने के बाद ये हो जा रहा है अनुपात 9:8 हो जा रहा है। यहाँ से देखेंगे अंतर कितना है, यहाँ से 7 का अंतर 1 है और 9 8 का अंतर भी 1 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इनकी श्री गुप्ता जो है वो 7 से हो जा रहा है 9, जबकि श्रीमती गुप्ता जो है वो 6 से हो जा रही है 8, यानी कि इन दोनों के आयु का अनुपात जो है अंतर वो है 2, जो कि वर्षों में कितना है, इन दोनों बच्चों के आयु का उम्र में जो अंतर है वो है 10 वर्षों का। 2 बराबर में हो जाएगा 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना उम्र हो जाएगा श्रीमती गुप्ता और श्रीमान गुप्ता का, ये हो जाएगा 1 बराबर 5, ये है वर्तमान का, क्योंकि पहले का था क्योंकि 7:6 था, अब से ये आज जो है वर्तमान में ये 9:8 है, तो ऐसे हो जाएगा 5 × 9 = 45 और ये 5 × 8 = 40 हो जाएगा। तब बोला यहाँ से कि अब से 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना ये हो जाएगा 45 से 2 47 अनुपात के 40 से 2 42 हो जाएगा।
तो पूछा यहाँ से क्या कि श्रीमान गुप्ता की उम्र क्या है। तो श्रीमान गुप्ता की उम्र कौन सा ये वाला है, यानी कि श्रीमान गुप्ता की उम्र जो है वह 47 वर्ष का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम जो है उनके एचसीएफ से 42 अधिक है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, मान लेते कि वो दो संख्या ए और बी है, तो ए और जो बी है और इनका अनुपात जो दिया है वो दिया कितना, ये दिया 3:5 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, जबकि एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 और 5 का, 3 और 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम है और ये एचसीएफ है। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 42 अधिक है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 42 अधिक है। तो हमारे अनुसार कितना अधिक है, 15 जो है वो 1 से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 14 का मान ही दिया यहाँ से कितना, 42 दिया प्रश्न में, तो 1 बराबर हो जाएगा 14 या 42। तो पूछा है क्या, पूछा है यहाँ से उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है। तो संख्या कितना मान है, 3 और 5 मान है। तो एक तो संख्या हो जाएगा 3 के 9, ठीक है, और ये 3 5 15 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ से हो जाएगा 15 हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 जो होता है वो शंकु का आयतन होता है। जैसे शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन वो हमारा हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ से दिए कितना, 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। तो एच यहाँ से दिए कितना, 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 7 5 35 0.5, ठीक है, और ये हो जाएगा ये 3 एकम 3 3 दूर से 12 3 36, तो 12 इंटू का 0.5 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना गया 6, तो यहाँ से कितना 22 इंटू का 6 यानी कि हो जाएगा 22 छक्का 132 हो जाएगा, क्योंकि शंकु के यहाँ से आयतन हो जाएगा 132 सेंटीमीटर की हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानू ने समान धनराशि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया। दोनों धनराशि के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष एवं ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। अंत में उसने पाया कि दोनों ब्याजों का अंतर जो है वो 1500 रुपये है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने अनुसार की निवेशित धनराशि जो है वो है 1000, इसका मूलधन जो है वो है 1000 रुपया है। तो 1000 का 10% निकालेंगे, पहले यहाँ से कितना हो जाएगा CI, तो CI यहाँ से हो जाएगा 1000 का 10%, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, फिर 100 का निकालेंगे 10%, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ये ऐसा ही होता है, लेकिन ये टोटल जो होता है वो हमारा CI होता है। ठीक है, क्योंकि ब्याज पर लगने वाला ब्याज ये हमारा होता है CI होता है। तो ऐसे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ से हमारे अनुसार आ जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, यानी कि 10 बच जाएगा, यानी कि इस 10 का मान कितना दिया प्रश्न में, ये दिया है 1500 रुपये दिए हैं। तो ऐसे 1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि कितना माने हम अपने अनुसार 1000 माने, तो यहाँ से 1000 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 पर कितना जीरो, 3 ठो जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1,50,000 जो रुपये है वो यहाँ से निवेशित धनराशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है एवं प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो भी यहाँ से मीटर में दिया है ऑप्शन में। यहाँ कितना है कि एक रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी और अपने लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है, रेलगाड़ी के यहाँ से चाल जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ से 108 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में इसको गुना करना होगा हमको 5/18 से गुना, ये 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रेन की चाल बराबर में यहाँ से ट्रेन की लंबाई मान लेते कि A है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है B है, और इसको पार करने में कितना समय ले रहा है ये ट्रेन, ये ले रहा है ये 18 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है,
और आगे दिया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो ये केवल अपनी लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 108 इंटू का 5/18 बराबर में ये ट्रेन की लंबाई कितना माने, ए माने है। जैसे ए बराबर में इसको पार करने में कितना लग रहा है व्यक्ति को, इसको समय लग रहा है 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, और ये 5 दूनी 10, और यहाँ से हमारा जाएगा ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 12 9 टोटल से, और यहाँ से हो जाएगा 5 25, 25 इंटू का 12 के 25 दूनी 50, ठीक है, 5 25 और 5 30 की 300 मीटर जो है वो यहाँ से ट्रेन की लंबाई है। जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, और यहाँ से ये हो जाएगा 9 एकम के 12 9 टोटल से, और यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा कि 6 5 30, ठीक है, 30 इंटू का 18, तो 30 इंटू का 18 बराबर में यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितने ज्ञात कर लिया, यहाँ से 300 मीटर ज्ञात कर लिया है। जैसे 300 प्लस के ये हो जाएगा बी हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 18 3 54 यानी कि 540 मीटर बराबर में हो जाएगा 300 प्लस का बी, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा 540 माइनस का 300 यानी कि हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ से भुजा की लंबाई दिया 6√3, यानी कि ए का जो मान दिया है ये दिया 6√3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ से हो जाएगा √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर, तो 6 1 36 इंटू का ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 4 9 36 और 9 3 27, यानी कि 27√3 जो है वही समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।